कल जो मैंने आपकी क्लास डॉक्यूमेंट दिया था आप लोगों को, तो उसमें एक लास्ट क्वेश्चन बाकी था जो मैंने आपसे कहा था मैच करवाऊंगा, तो मैं स्टार्ट उसी से ले रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन करवाने के बाद फिर मैं स्टार्ट करूँगा ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन किस तरह करना है आपने ये बात समझ ली, हमने कल यहाँ तक कंप्लीट किया था और फिर मैंने आपको एक डॉक्यूमेंट सेंड किया था सीरीज के नाम से ग्रुप के ऊपर कि इससे अब आपने प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है, काफ़ी सारे बच्चों ने स्टार्ट किया है वर्कशीट को, कि काफ़ी सारे बच्चों की क्वेरीज मेरे पास आ रही थी पूछने के लिए। कुछ क्वेश्चंस में आंसर में प्रॉब्लम है, वो उनके करेक्ट आंसर मैं आपको शेयर करके दूंगा, राइट। तो जो बाकी लोग जिन्होंने इसको टच नहीं किया है एबी को, वर्कशीट को, वो करना स्टार्ट करें बेटा, इसमें डिले मत करना, कि चीज़ें एक साथ बड़ी स्पीड में बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये बताएंगे तकरीबन किस किस ने उस सीरीज वाले पार्ट में एबी कंप्लीट किया। कितने लोगों ने एबी कंप्लीट किया बेटा वर्कशीट में से? मैंने भी 12th तक किया। चलो वेरी नाइस, मतलब स्टार्ट दे लिया ना आपने, चलो वेरी नाइस, जबरदस्त। और जब हम इस सीरीज को पूरा कंप्लीट कर लेंगे, वेरी नाइस, थोड़ा डिस्कशन कंप्लीट करो और उसके बाद उसको आपने फोल्डर पे किस तरह अपलोड करना है और उसमें क्या चीज़ अपलोड करनी है वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। इसको आपने एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से आपने मेरे पास एज असाइनमेंट के लिहाज से आप उसमें क्या क्या सबमिट करना है वो चीज़, ठीक है। चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा। जो कल की वर्कशीट थी उसमें जो आपका लास्ट पार्ट था, लास्ट क्वेश्चन था, वो जरा मैं एक्सप्लेन कर दूंगी कि अगर आपको सम गिवन हो एन की फॉर्म में, जी बेटा कुछ क्वेश्चन आएंगे, कुछ प्रॉब्लम है आंसर्स के, मैं इसलिए आपको राइट आंसर्स में आपसे एक दफा शेयर भी कर दूंगा, ठीक है। चलिए अब बेटा एक बात समझिएगा आप लोग कि एस एन वाला पार्ट आपने किस तरह करना है। दो क्वेश्चन बाकी थे, पहले कंप्लीट करा दूं फिर ज्योमेट्रिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, पहले एक जनरल फॉर्म बता रहा हूँ, वो पहले समझना, ठीक है, कि एस एन मीन्स क्या था। ये चीज़ अभी आपने नोट करनी है, उसके बाद क्वेश्चन कराऊंगा, पहले कुछ समझने बात, ठीक है। तो मैंने आपसे पहले कहा था कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक सीक्वेंस हो 1 3 5 7 9 एंड सो, अब आप चेक करोगे इस सीक्वेंस में डिफरेंस क्या है, सेम है। दैट मीन सीक्वेंस कौन सी आपकी अरिथमेटिक सीक्वेंस है, राइट। तो देखो 3 माइनस 1 डिफरेंस कितना है 2, 5 माइनस 3 डिफरेंस कितना है 2, 7 माइनस 5 डिफरेंस कितना है 2, 9 माइनस 7 डिफरेंस क्या है 2। अगर थ्रू आउट द सीक्वेंस अगर आपने डिफरेंस मैच करे, सीक्वेंस कौन सी आपकी अरिथमेटिक होती है। फिर मैंने आपको एक बात समझाई थी बेटा कि अगर मैं एपी में कैलकुलेट कर रहा हूँ एस वन, तो एस वन का मतलब क्या होता है कि जो सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है उसका सम, तो फर्स्ट टर्म क्या है 1, तो उसका सम भी कितना होगा 1। तो बेसिकली आपका एस वन किसकी इक्वल हो गया, आपकी फर्स्ट टर्म ए की इक्वल हो गया, राइट। अब इसी पैटर्न में अगर मैं लिख रहा हूँ एस टू, तो एस टू का मतलब क्या है कि सीक्वेंस की जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं मैंने उसका सम कैलकुलेट करना है। तो मैं करूंगा बेसिकली क्या, 1 और 3 को ऐड करूंगा तो सम कितना आ जाएगा 4। अगर मैं लिख रहा हूँ S3, इसका मतलब क्या होगा कि जो सीक्वेंस की फर्स्ट 3 टर्म्स हैं उनको मैंने ऐड करना है। तो मैं ऐड कर रहा हूँ 1 प्लस 3 और प्लस 5, दैट मींस सम कितना हो गया 9, राइट, एंड सो। अब तो एक बात तो मुझे क्लियर है कि जो आपका S1 है वो आपकी फर्स्ट टर्म की इक्वल होता है, बेटा इतनी बात सब क्लियर है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? नो सर। बेटा वेरी नाइस। अब बेटा एक बात समझना, देखो अगर मैं S2 में से S1 माइनस करूं, S2 कितना है 4, S1 कितना है 1, तो इनका डिफरेंस क्या मिल रहा है आपको 3। देखो 3 क्या है, इस सीक्वेंस की
सेकेंड टर्म है, दैट मीन्स S2 माइनस S1 से मुझे सेकेंड टर्म मिलती है। ये एक और स्टेटमेंट फॉर्म कर ली मैंने। इसी पैटर्न से अगर मैं S3 में से S2 माइनस करूं, देखो आपको थर्ड टर्म मिलेगी। S3 क्या है 9, S2 कितना है 4, जब आप इसका डिफरेंस दोगे आंसर 5 मिलेगा। और तो 5 क्या इसकी थर्ड टर्म है। तो बेटा एक बात याद रखना, जब भी आपको सम n की फॉर्म में गिवन हो, जब भी आपको सम n की फॉर्म में गिवन हो और आपने फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करना हो, तो आपने दो बातें याद रखनी है। नंबर वन कि S1 इज ऑलवेज इक्वल्स टू a, एक आप उसको यूज करोगे। सेकंड वन कि S2 माइनस S1 इज इक्वल टू सेकंड टर्म। हमेशा इन दो चीजों से हम लोग a और d कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा एक दो बातें नोट कर लो, ये आपने कब यूज करना है, जब आपको सम n के फॉर्म में गिवन हो। तो आपने ये चीज यूज करनी है, इस बात को नोट कर लो, फिर क्वेश्चन जवाब नहीं आएगा। कि S1 इक्वल्स टू a और S2 माइनस S1 ये किसके इक्वल है, आपके सेकंड टर्म के इक्वल होता है। अगर बेटा इसमें कोई बात क्लियर ना हो मुझसे पूछ लेना। और जैसे आप लोग कॉपी कर लो, कॉपी करके मुझे कंफर्म करो, फिर मैं क्वेश्चन मूव करूंगा। डन, वेरी नाइस। चलिए अब देखो इसी क्वेश्चन को, इसकी कंडीशंस को इस पे अप्लाई करता हूँ। अब बेटा समझने वाली बात, देखो आपको सम गिवन है, ये सीक्वेंस एक एपी है और उसकी फर्स्ट एन का सम आपको एक गिवन है कि एस एन इक्वल्स टू एन स्क्वायर और प्लस 8n, ये गिवन आपको। अब आपसे बोलेंगे आपने पहले फाइंड करनी फर्स्ट टर्म, दैट मींस फाइंड करने a और फिर आपने फाइंड करने कॉमन डिफरेंस d। अच्छा अब मुझे मालूम है कि जी S1 जो होता है वो इक्वल्स टू क्या होता है a, ये चीज अभी हमने चेक की कि S1 हमेशा से a के इक्वल होता है। तो अगर मुझे फाइंड करना है S1 तो मैं इस n में क्या पुट करूं, S1 फाइंड करने के लिए इस n में क्या पुट करूं जी, ये बेटा वेरी नाइस, n में 1 पुट करूं, तो मैं इस n में 1 पुट कर रहा हूं। तो S1 इक्वल्स टू जहां भी n आ रहा है वहां 1 पुट करते जाओ, इट मींस ये क्या होगा 1 स्क्वायर और प्लस ये 8 इंटू 1 हो जाएगा। अब मुझे मालूम है कि S1 जो है वो a के इक्वल होता है, तो यहाँ a लिख देता हूँ। तो 1 प्लस 8 इसका सम कितना हो गया 9। तो आपने इसकी फर्स्ट टर्म कैलकुलेट की, दैट इज a इक्वल्स टू 9। सर हमने 1 क्यों लिया? कि बेटा देखो मैंने अभी कंडीशन ड्राइव की थी कि आपका हमेशा S1 जो होता है वो a के इक्वल होता है, फर्स्ट टर्म के इक्वल होता है। तो जब मुझे S1 फाइंड करना है तो आप इसके n को इस n से कंपेयर कर दो। तो S1 फाइंड करने के लिए आप n में क्या पुट करोगे 1 पुट करोगे। जैसे हम अगर फर्स्ट टर्म T1 कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मैंने टर्म में क्या करता हूँ n1 पुट कर रहा हूँ। अगर मैंने सेकंड टर्म कैलकुलेट करना तो n में क्या पुट कर रहा हूँ 2 पुट कर रहा हूँ। इसी पैटर्न पे जब मुझे Sn दिया हुआ है तो Sn फाइंड मतलब उसमें S1 फाइंड करना हो तो मैं n में क्या पुट करूंगा 1 पुट करूंगा। तो बेटे बात क्लियर है आपको, यहाँ तक बात क्लियर है? जी सर। जी सर।
वेरी नाइस। अब तो इसी पैटर्न से अगर मैंने फाइंड करना है डिफरेंस, तो मुझे मालूम है कि जी मैं एक चीज पढ़ चुका हूँ, एक और चीज कंडीशन बनाई है मैंने कि S2 माइनस S1 जो होता है वो सेकंड टर्म के इक्वल होता है। अब अगर मैंने फाइंड करना हो S2, तो बताएं S2 फाइंड करने के लिए मैं n में क्या पुट करूंगा, यहाँ पे n में पुट करेंगे 2। टू गुड बेटा, हम पुट करते हैं। तो पहले मैं फाइंड कर रहा हूँ S2, तो मैं यहाँ n में 2 पुट कर रहा हूँ, दैट इज 2 स्क्वायर और प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 2। ये फाइंड किया आपने S2। S1 कैलकुलेट किया हमने कितना 9 और इक्वल्स टू क्या आपकी सेकंड टर्म। अब देखो 2 स्क्वायर 4 और 8 होगा 16, तो 20 हो गया। तो 20 माइनस 9 इक्वल्स टू क्या हो गया सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म किसकी इक्वल आ गई 11 की। ये सेकंड टर्म आई है, राइट। अभी डिफरेंस नहीं आया, तो डिफरेंस किसका फाइंड करते हैं, जब आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं तो आपको डिफरेंस मिलता है एपी के अंदर। जी बेटा, वेरी नाइस। अब सेकंड टर्म फाइंड किया आपने 11, फर्स्ट टर्म फाइंड किया आपने 9, तो आपका डिफरेंस कितना आ गया 2। तो डी का आंसर क्या हो गया आपका 2। तो ये इसका आपने फाइंड किया ए 9 और डी 2। जी बेटा, उसका फातिमा तलहा फातिमा बेग, वेरी नाइस। बस वो 11 जो था ना बेटा, 11 जो आपने कैलकुलेट किया था। जी बेटा, बिल्कुल रिपीट कर देता हूँ। देखो हमने सेकंड कंडीशन फॉर्म की थी कि जब हम सेकंड टर्म S2 में से S1 माइनस करते हैं तो हमेशा आपकी सेकंड टर्म के इक्वल होता है। तो S2 फाइंड करने के लिए जो आपको nth टर्म दी हुई थी, ये मैंने इस n में 2 पुट कर दिया। जिसमें आपने n2 पुट किया तो आपको मिला ये पार्ट, मतलब ये मिल गया आपको 20। S1 9 में ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका था और ये किसकी इक्वल होता है आपके सेकंड टर्म की। यहाँ से आपको सेकंड टर्म मिली AB की 11। अब मुझे फाइंड करना था डिफरेंस AB में, और डिफरेंस किसका फाइंड कर रहे होते हैं कि जब आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं तो आपको हमेशा डिफरेंस मिलता है। तो सेकंड टर्म कैलकुलेट किया आपने 11, फर्स्ट टर्म क्या आपकी 9, तो डिफरेंस कितना आ गया आपका 2, राइट। तो मेरे बस ये बातें याद रखनी है आपकी। तो बेटा ये बात सबको क्लियर होगी, बनाए से प्रॉब्लम। गुड। बेटा बहुत लेंथी हो जाएगा, आपने हमेशा इसको प्रैक्टिस से करना है। ये दो कंडीशन ध्यान रखना है, जब भी आपको इसका एस एन गिवन हो तो आप ये दो कंडीशन यूज करेंगे, ठीक है बेटा। गुड। अब से सब ये बताओ, सबने कॉपी कर लिया इसको, ताकि इसका लास्ट क्वेश्चन करा के इस वर्कशीट को वाइंड अप करूंगा। गुड। जो मैंने आपको वो दिया ना बेटा, वर्कशीट सेंड की, उसमें भी एस एन की फॉर्म में क्वेश्चन दिए हुए, उसे भी ट्राई करना इस तरीके से। और अभी जब आपको टॉपिकल इंशाल्लाह मिल जाएंगे, टॉपिकल में काफ़ी क्वेश्चन हैं, वो भी करना है, ठीक है। चलिए मूव कर रहा हूँ। अच्छा बेटा, मैंने देखो शुरू में एक्सप्लेन ये किया था कि अगर एक सीक्वेंस AP है जिसका डिफरेंस मैच कर रहा होता है, तो तलाल बेटा समझ लेना बात, ठीक है। तो S1 का मतलब क्या होता है, जो AP की फर्स्ट टर्म है, मतलब फर्स्ट टर्म को सम, वो S1 कहलाता है। तो वो आपके फर्स्ट टर्म के इक्वल हो गया। फिर अगर मैं S2 कैलकुलेट करूँ, S2 मतलब क्या होता है फर्स्ट टू का सम, तो मैंने फर्स्ट टू का ऐड किया, सम ही आ गया। S3 का मतलब क्या होता है फर्स्ट थ्री का सम, तो फर्स्ट थ्री को ऐड किया, सम कितना गया 9। तो एक बात इसमें क्लियर है बेटा कि जब देखो मैं जब S2 में से S1 माइनस कर रहा हूँ, जैसे 9 माइनस 4 करोगे तो आंसर क्या मिलेगा आपको 3। सॉरी 4 में से जब 1 माइनस करोगे आंसर क्या मिलेगा आपको 3। जब आप S2 में से S1 माइनस कर रहे हो, देखो आंसर आपको सेकंड टर्म मिल रहा है। तो ये इस तरह मैंने दो कंडीशन बना के यहाँ से A और D कैलकुलेट किया। जैसे अगर मैं S3 में से S2 माइनस करूँ तो आपको थर्ड टर्म मिलेगी। तो मैंने वो
कंडीशंस फॉर्म करके, दो कंडीशन मैंने फॉर्म की और फिर यहाँ से मैंने एडी कैलकुलेट किया कि हमेशा आपका S1 आपकी फर्स्ट टर्म ए के इक्वल होता है, तो आपने सिंपल SN वाले फॉर्मूले में N1 पुट किया तो वहां से आपको डायरेक्ट ए मिल गया। फिर सेकंड टर्म फाइंड करने के लिए पहले मैंने S2 कैलकुलेट किया, उसमें से SN माइनस किया तो मुझे इसकी सेकंड टर्म मिल गई 11, और जब आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं तो वो आपको डिफरेंस का आंसर मिलता है 2। जी बेटा क्लियर बात है? अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन जो वर्कशीट का था ये बेटा, ये समझिए कि इस टाइप क्वेश्चन भी आपको वर्कशीट में दिख रहे होंगे। तो उसमें बोल के आराम से इन NAP the sum of the first 10 terms is 400। अब तो एक बात समझिए, मैं सीक्वेंस ड्रॉ कर रहा हूँ T1 T2 T3 एंड सो ऑन T10। अब जो आपकी फर्स्ट 10 टर्म्स हैं इनका सम कितना गिवन आपको 400, राइट? इतनी बात जैसे तो क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट, एंड द सम ऑफ द नेक्स्ट 10 टर्म्स, इसका मतलब क्या है कि T11 T12 T13 एंड सो ऑन T20, मतलब जो आपकी नेक्स्ट 10 टर्म्स थी उनका सम कितना है 1000। अब आपसे बोले फाइंड द कॉमन डिफरेंस, दैट मींस D एंड द फर्स्ट टर्म A। दैट मींस यहाँ से मुझे A फाइंड करना है और यहाँ से मुझे B फाइंड करना है। ये दो चीजें फाइंड करना है। जी बेटा वेरी नाइस। अब देखो याद रखना कभी भी मैं इसको एज अ सेपरेट कैलकुलेट नहीं कर सकता, राइट? तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक इक्वेशन में यूज करूंगा जो आपका फर्स्ट 10 का सम है, दैट इज 400। फिर अगर मैं पूरी 20 की बात करूं कि पूरी 20 का सम क्या होगा, आप इन दोनों का ऐड कर लो, दैट मींस 1000 और प्लस 400, दैट मींस ये कितना हो गया आपका 1400। तो एक मैं ये यूज करूंगा, एक मैं यूज करूंगा, फिर इनको सॉल्व करूंगा साइमल्टेनियस, वहां से फाइंड करूंगा ईडी। अगर आपने ये किया बेटा कि आपने एक इससे इक्वेशन बना दी, एक अगर आपने इससे इक्वेशन बनाई, तो आपके रॉन्ग आंसर आएंगे। क्यों? अगर आपने यहाँ से इक्वेशन फॉर्म की तो आपकी फर्स्ट टर्म डिफरेंट हो जाएगी, जबकि सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म ये है। तो हमेशा जो भी सीक्वेंस फॉर्म करोगे उसकी फर्स्ट टर्म यही होनी चाहिए। ये बात सबको क्लियर है? या फिर सेकंड ऑप्शन जो हो सकता है, अगर आपने खाली ये सम कैलकुलेट करना है तो आपको पहले T11 टर्म कैलकुलेट करनी पड़ेगी और उस 11 टर्म को आप इनपुट करो, तो जब आपका आंसर मैच करेगा, राइट? अगर आप फर्स्ट टाइम यही पुट कर रहे हो और सम ये यूज कैलकुलेट कर रहे हो यूज कर रहे हो तो बेटा फिर रॉन्ग हो जाएगा। तो इट्स बेटर कि आप एक सीक्वेंस ये यूज करो फर्स्ट टाइम का सम, और फिर नेक्स्ट आप पूरी 20 का सम दे दो, तो कभी आपका आंसर वेरी नहीं करेगा। ठीक है, तो पहले एक यहाँ से इक्वेशन फॉर्म करो। अब देखो सम का फॉर्मूला क्या था, Sn equals to n over 2 into 2a plus n minus 1 multiplied by d। अब S10 कैलकुलेट करने के लिए n में 10 पुट करूंगा, तो n में 10 पुट कर रहा हूँ कि जहां भी n आ रहा है वहां पे 10 पुट कर दूंगा, तो 10 over 2 2 multiplied by a और प्लस 10 minus 1 multiplied by d। अब देखो S10 गिवन कितना आपको 400, then 2 5s are 10। अब ये क्या आपका 2a और प्लस ये क्या होगा आपका 9b। अब इसे डिवाइड कर लो, दैट मींस 400 डिवाइड बाय 5 और इक्वल्स टू क्या होगा आपका 2a प्लस 9b। अब इसे डिवाइड कर लो, कि 400 डिवाइड बाय 5 दैट इज 80। तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई 2a प्लस 9b और इक्वल्स टू क्या होगा आपका 80। ये आपने फॉर्म की इक्वेशन नंबर 1। अब बेटा पहले बताओ कि सबकी फर्स्ट इक्वेशन मैच करिए। वेरी नाइस आया। यस सर। यस सर। परफेक्ट, गुड।
अब हम सेकेंड इक्वेशन फॉर्म करते हैं S21। अब यहाँ भी सम का फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ कि एस एन इक्वल्स टू एन ओवर टू इंटू 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। अब S20 के लिए आप n में पुट करोगे 20, तो S20 इक्वल्स टू 20 ओवर 2 इंटू 2a प्लस 20 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। अब आपके पास S20 कितना है 1400 है। अभी 2 10 से कितना हो गया 20। अभी क्या आपका 2a प्लस 19b। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, तो 2a प्लस 19d इक्वल्स टू क्या हो गया 140। ये फॉर्म किया आपने सेकंड इक्वेशन। अब इन दो को सॉल्व करते हैं साइमल्टेनियसली। बेटा मामा वेरी नाइस, सबूत वेरी नाइस बेटा, गुड। मतलब सबकी इक्वेशन मैच करें। अब इनको सॉल्व करते हैं साइमल्टेनियस। तो 2 9 देन 80, फिर 2 19 और फिर 140। बेटा देखो ए का आंसर क्या है 13 और डी का आंसर आ रहा है 6। ये बात मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, साइमल्टेनियसली वर्किंग करने की जरूरत नहीं है आपको, आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। गुड बेटा फातिमा, अली हारिस, आगा, अलिशबा, रूहान, मिनल, वेरी नाइस। तो ए 13 और डी 6। अब बेटे इसे कॉपी कर लो। मैं फिर बात एक रिपीट कर रहा हूँ बेटे, याद रखना कि जब भी इसका आपको सम देंगे, फर्स्ट टाइम का सम दिया हुआ और नेक्स्ट टाइम का सम दिया हुआ है, तो एक सीक्वेंस फर्स्ट 10 से फॉर्म करना और नेक्स्ट सीक्वेंस फर्स्ट 20 की फॉर्म करना। जी बेटा थोड़ी सी वेरी नाइस। तो अगर आप अलग अलग करोगे रामीन वेरी नाइस बेटा, तो अगर आप अलग अलग फॉर्म करोगे तो आपकी फर्स्ट टर्म मैच नहीं करेगी। अगर फर्स्ट टर्म मैच नहीं करेगी तो आपका आंसर वेरी कर जाएगा। तो बेटा एक बात सब क्लियर होगी। जी सर। वेरी नाइस। अच्छा, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जीपी ज्योमेट्री का। तो देखो एग्जाम में ये टॉपिक हमारा इस तरह है कि पहले हम एबी पढ़ते हैं, फिर हम जीपी पढ़ते हैं और फिर एबी जीपी कंबाइन हो जाता है, राइट। तो जब तक हम एबी और जीपी कंप्लीट नहीं करेंगे तो एबी जीपी कंबाइन नहीं होगा। एग्जाम में कभी स्टार्ट आता है कि एक सिंगल क्वेश्चन एपी का आ गया, एक पार्ट बी सिंगल क्वेश्चन जीपी का आ गया, वरना कभी स्टार्ट आता है कि जी एक ही क्वेश्चन में वो दोनों मिक्स हो जाते हैं कि पहले स्टार्ट एबी से करवाते हैं एंड जीपी भी करवाते हैं, राइट। ये तीन पैटर्न्स होते हैं, एक सिंगल एबी, एक सिंगल जीपी और एक एपी और जीपी। अब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस किस टाइप की होती है अब वो डिस्कस करते हैं। आई होप कि आप सबको एपी क्लियर होगी। यस सर। चलिए, अब स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री को। नोट करो इसको आपको। अब स्टार्ट करेंगे जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब कुछ बातें ड्रेस की लिख पा रहा हूँ, उसको पहले नोट करना कि ज्योमेट्रिक किस टाइप की सीक्वेंस होती है, ठीक है। देखिए फॉर एग्जांपल एक सीक्वेंस कॉपी कर रहा हूँ मैं, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर टू द पावर 4 एंड सो ऑन। अब ये सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म और ये फिफ्थ टर्म एंड सो ऑन।
अब देखो इधर अगर मैं सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करूं तो ये डिफरेंस अगर मैं थर्ड में से सेकंड को माइनस करूं तो आपका डिफरेंस मैच नहीं करेगा। दैट मींस एक बात तो क्लियर होगी, ये सीक्वेंस आपकी अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं है, तो आप डिफरेंस मैच नहीं करेंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रेशियो कैलकुलेट करूं, देखो अगर मैं सेकंड टर्म को डिवाइड करूं फर्स्ट टर्म से तो सेकंड टर्म क्या है ए आर, फर्स्ट टर्म क्या है आपकी ए, ये कैंसिल, आंसर क्या आ गया आर। एक मैंने ये कैलकुलेट किया। अब इसी पैटर्न से अगर मैं थर्ड को डिवाइड करूं सेकंड से तो थर्ड टर्म क्या है मेरे पास ए आर स्क्वायर डिवाइड बाय सेकंड टर्म क्या है मेरे पास ए आर, तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा आर। तो बेटा इस पैटर्न पे यहाँ भी रेशियो मैच कर रहे हैं आर, यहाँ भी रेशियो मैच कर रहे हैं आर। अगर थ्रू आउट द सीक्वेंस अगर आपके रेशियो मैच करें तो बेटा ये सीक्वेंस आपकी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहलाती है। जो अब आर आपको कॉमन मिल रहा है इसे कहते हैं कॉमन रेशियो। मतलब इस टाइप की सीक्वेंस में आपको डिफरेंस सेम नहीं मिलेगा, लेकिन आप जब भी रेशियो कैलकुलेट करोगे तो आपके रेशियो मैच करेंगे। तो जहाँ रेशियो मैच करें वो सीक्वेंस आपकी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहलाती है। अगर मैं एक सीक्वेंस यहाँ पे कॉपी करूं जैसे 1 3 9 27 81 एंड सो ऑन, राइट। अब अगर अगर मैं डिफरेंस कैलकुलेट करूं तो 3 माइनस 1 डिफरेंस कितने 2, 9 माइनस 8 डिफरेंस कितने 6। क्या डिफरेंस मैच कर रहा है आपका? नहीं कर रहा ना। दैट मींस ये सीक्वेंस आपकी अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं है, एक ही नहीं है, ये तो चेक हो गया, राइट। तो आपके डिफरेंस मैच नहीं कर रहे। अब ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये आपकी फिफ्थ टर्म है। अब चेक करो, अगर मैं सेकंड टर्म को डिवाइड करूं फर्स्ट टर्म से तो आपका आंसर क्या मिल रहा है 3। अगर मैं आपकी थर्ड टर्म को डिवाइड करूं सेकंड टर्म से जब भी आंसर क्या मिल रहा है आपको 3। अगर मैं आपकी फोर्थ टर्म को डिवाइड करूं आपकी थर्ड टर्म से 27 डिवाइड बाय 9 तो जब भी आंसर क्या मिल रहा है आपको 3। तो अगर थ्रूआउट द सीक्वेंस अगर आपके रेशियो मैच करें तो वो सीक्वेंस आपकी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगी, वो जीपी कहलाती है। तो बेटा पहले इतनी बात नोट करो, फिर हम आगे फॉर्मूला ही पढ़ते हैं। अगर बेटा इसमें इतनी बात मुझे प्रॉब्लम है मुझसे पूछ लो। बेटे बताएं इतनी बात सब क्लियर है बेटा? गुड। अच्छा बेटा मैं वो रिकॉर्डिंग दोबारा शेयर करवा दूंगा पोर्टल के ऊपर, कोई इशू नहीं है। बाकी आप सब मुझे बताओ कि एपी और जीपी में डिफरेंस क्लियर हो गया कि एपी क्या होती है और जीपी कैसे होती है, राइट। एपी में आपका डिफरेंस मैच करता है और ज्योमेट्रिक में आपका रेशियो मैच करता है, ठीक है। अब इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं वो नोट करना, और ये सारे फॉर्मूलाज मैं लिखूंगा, ये फॉर्मूलाज आपको फॉर्मूला शीट में गिवन होती है। बेटा इसकी बेसिक डेफिनेशन नहीं है, सिंपल आप कंजर्व टर्म्स होती हैं रेशियो को डिवाइड करते हैं तो रेशियो कहलाता है। जैसे आपने पहले सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करना है, थर्ड को आपने सेकंड से डिवाइड करना है, फोर्थ को आपने थर्ड से डिफाइन करना है डिवाइड करना है, और फिफ्थ को आपने फोर्थ से डिवाइड करना है। अगर ये डिवीजन में रेशियो सारे आंसर आपको सेम मिलते जाएं वो रेशियो कहलाते हैं। तो अगर आपके रेशियो मैच कर रहे हैं तो सीक्वेंस कौन सी आपकी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहलाती है। तो बेटा बासु ये बात क्लियर हुई आप?
अब नोट करना फॉर्मूलाज। अगर आपने किसी भी ज्योमेट्री की कोई टर्म कैलकुलेट करनी है तो उसका फॉर्मूला क्या है, टी एन इक्वल्स टू ए आर टू द पावर एन माइनस वन। ये इसकी टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला है। जैसे ए पी में फॉर्मूला क्या था, ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी। अगर आपकी किसी भी ज्योमेट्री का सम कैलकुलेट करना हो तो सम का फॉर्मूला क्या है आपका, ए वन माइनस आर टू द पावर एन ओवर वन माइनस आर। इसमें कंडीशन ये होती है कि रेशियो आपका कभी भी वन के इक्वल नहीं होना चाहिए, या तो वन से ग्रेटर होगा या वन से लेसर होगा, कभी रेशियो आपका वन के इक्वल नहीं होगा। थर्ड वंस में हम कैलकुलेट करते हैं, इसे कहते हैं सम टू इंफिनिटी। ये साइन किसका है, इंफिनिटी का है, मैं लिख देता हूँ सम टू इंफिनिटी। इसका मतलब क्या, फॉर्मूला क्या होता है, ए अपॉन वन माइनस आर, दैट इज कॉल्ड सम टू इंफिनिटी। उसके बाद नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं जहां हम बात करें फॉर कन्वर्जेंस। अगर आपसे बोलें कि एक ज्योमेट्रिक एक कन्वर्जेंस सीक्वेंस में जी बेटा सारी मैं आपको बाकी प्राइस सारे सेंड कर दूंगा, कोई इशू नहीं। आप एक मुझे अपने मुझे व्हाट्सएप कर देना, तो मैं आपको आपके ग्रुप पे आपके नंबर पे सारे डॉक्यूमेंट पढ़ने भेज दूंगा आपको। तो बेटा जहाँ बात करेंगे कन्वर्जेंस की, तो इसकी कंडीशन ये होती है कि अगर किसी भी ज्योमेट्रिक का रेशियो माइनस वन और प्लस वन के इन बिटवीन होगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी भी ज्योमेट्रिक का रेशियो माइनस वन और प्लस वन के इन बिटवीन हो तो वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आपकी कन्वर्जेंस सीक्वेंस कहलाती है। और अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंस सीक्वेंस हो तो आप सिर्फ उस सीक्वेंस का सम टू इंफिनिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंस सीक्वेंस नहीं है तो आप उसका सम टू इंफिनिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये बात बेटा सब क्लियर हुई? मैं रिपीट कर सर रहा आप हूँ। दोबारा रिपीट कर सकते हैं? जी बेटा रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का रेशियो, ये थ्योरेटिकल बातें बेटा पूछते हैं लोग अपना एग्जाम के अंदर, इसके बाद रिपीट कर रहा हूँ उस बात को, समझना बात को। अगर किसी भी ज्योमेट्रिक का रेशियो अगर माइनस वन और प्लस वन के इन बिटवीन है, दैट मीन्स वो सीक्वेंस आपकी कन्वर्जेंस सीक्वेंस कहलाती है। अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंस होगी तो उसका सम टू इंफिनिटी आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर सीक्वेंस आपकी कन्वर्जेंस सीक्वेंस नहीं है तो उसका आप सम टू इंफिनिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब बेटा ये बताओ कि बात सबको क्लियर है? कन्वर्जेंस सीक्वेंस मींस क्या होता है ये बात बताता हूँ। देखो हमने ओ लेवल मैथ्स में कुछ ग्राफ पढ़े, एक मिनट यहाँ मैं ड्रॉ कर बताता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल गेट टाइम और ये स्पीड टाइम ग्राफ हमने ड्रॉ किए काइनेमेटिक्स में बहुत सारे, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे एक एसिम्प्टोट बन रहा हो, एसिम्प्टोट समझते हैं? कि बेटा एसिम्प्टोट्स के बारे में जानते हैं आप लोग? जी सर। नहीं सर। Good. यस। अच्छा, जो नहीं जानते हो एक बात समझो कि अगर किसी एक पॉइंट पे आपके जो ग्राफ है वो अप्रोच कर रहा है इंफिनिटी को, मतलब उससे आगे मूव ना कर रहा हो, वो एसिम्प्टोट कहलाता है। जैसे आपने कभी इस तरह ग्राफ ड्रॉ किए होंगे, ये स्टार्ट न्यू हो रहे हैं और ग्राफ आने के बाद एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो गया। अब आप पी जितना भी इंक्रीज करोगे वो ग्राफ हमेशा इस लाइन के बस पैरेलल जाता रहेगा, इससे आगे मूव ही नहीं करेगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। ऐसे ग्राफ ड्रॉ किए ना आपने सारे। स्पीड टाइम में स्पीड कांस्टेंट हो गई, अब आप टाइम जितना इंक्रीज करोगे वो सेम स्पीड से मूव करता रहेगा, आप चाहे टाइम कितना भी इंक्रीज कर लो। तो इस वे ग्राफ आपने कैलकुलेट की, दैट मींस इस पॉइंट पर आके ये ग्राफ क्या हो गया, कन्वर्ज हो गया। अब आप आगे जितना मूव करोगे इसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा, दैट मींस दैट इज कॉल्ड कन्वर्जेंस, कि एक पॉइंट पर आके कन्वर्ज हो जाना।
तो जब मैं बात कर रहा हूँ सम टू इंफिनिटी की मीन्स वो इस टाइप की सीक्वेंस होगी जो एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाएगी, उसके बाद आप जितने भी इंक्रीज करोगे उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, राइट। और ये चीज कंडीशन कब मिलती है आपको, जब आप किसी भी ज्योमेट्री का रेशियो -1 और +1 के इन बिटवीन हो, और जब सीक्वेंस कन्वर्जेंस होती है तो जब भी आप उसका सम टू इंफिनिटी कैलकुलेट कर सकते हो। तो बेटे बात सब क्लियर हुई? गुड बेटा, फातिमा, अर्शद और सर ये डॉटेड लाइन क्या Good. रिप्रेजेंट कर रही है? बेटा दैट इज कॉल्ड एसिम्प्टोट। मैं भी ट्रिग्नोमेट्री में ग्राफ्स कराऊंगा, या बल्कि अगर आपको मैं थोड़ा याद दिलाऊं तो बेटा आप लोगों को याद होगा कि अगर आपने वो लेवल मैथ्स में 1/x से ग्राफ ड्रॉ की, अगर मैं आपसे बोलूं इसका ग्राफ ड्रॉ करो तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, आपने इसे ग्राफ कुछ ऐसे बनाया होगा, ऐसे बनाया थे ग्राफ आप, मतलब ये ग्राफ कभी भी इस लाइन को टच नहीं कर सकता, ना इस लाइन को टच कर सकते। तो ये जो लाइंस हैं ये एसिम्प्टोट्स कहलाती हैं, तो ये एसिम्प्टोट है। तो बेटे बात क्लियर है? सर जी बेटा, तो इन्फिनिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, मतलब वो तो कांस्टेंट है ही नहीं, तो तो वो एक फाइनाइट हो जाएगा ना, एक पॉइंट जब कन्वर्ज होगा तो वो एक पॉइंट पे फाइनाइट चीज हो जाएगी, और फाइनाइट का सम हमेशा कैलकुलेट कर सकता हूँ। जो एक सिंपल सी बात की कि अगर मैं एक सीक्वेंस है 1 3 5 7, मतलब एक फाइनाइट सीक्वेंस है, इतनी है बस, तो मैं उसको ऐड कर सकता हूँ, मैं सम कैलकुलेट कर सकता हूँ। अगर मैं एक सीक्वेंस 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन जाता जा रहा है, एंड कहाँ हो रहा है मुझे पता ही नहीं, तो मैं कहाँ तक ऐड करूंगा, ये बात प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए मैंने यहाँ से एक बात कंफर्म की थी कि जब तक सीक्वेंस कन्वर्जेंस नहीं होगी, जब तक एक पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं कर जाएगी, मैं उसका सम टू इंफिनिटी कैलकुलेट नहीं कर सकता। तो बेटा बात क्लियर है आपको? अच्छा सही है। जो बेटा फारिक की बात करो, एसिम्प्टोट की बात करिए। ये भी आप पढ़ोगे, ये भी आप पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री में। जी बेटा बिल्कुल। देखो अगर आपने ज्योमेट्रिक में कोई भी टर्म कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला क्या है, Tn इक्वल्स टू a r टू द पावर n माइनस 1। अगर आपने ज्योमेट्रिक में किसी भी सम कैलकुलेट करना हो तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n ओवर 1 माइनस r। इसमें कंडीशन होती है रेशियो कभी भी आपका 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर आपने ज्योमेट्रिक में फाइंड करना हो सम टू इंफिनिटी तो उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, a अपॉन 1 माइनस r। अगर आपसे बोले शो करें ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो उसका मतलब ये होता है कि उस सीक्वेंस का रेशियो आपका -1 और +1 के इन बिटवीन होना चाहिए। जी बेटे ग्राफ में एक्सप्लेन कर सकता हूँ, कौन सा है, इसकी बात कर रहे हो या इसकी बात कर रहे हो, 1/x की बात कर रहे हो या जो स्पीड टाइम एग्जाम्पल इसकी बात कर रहे हो? ये हुआ कौन सी ग्राफ की बात कर रहे हो बेटा? अच्छा देखो, चलो यहाँ से देखो, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो अगर आप ड्रॉ कर रहे हो 1/x का ग्राफ, इस पॉइंट पे x क्या है, 0। अगर आप 1 को डिवाइड करो 0 से तो आंसर क्या होता है, इंफिनिटी। मतलब अगर आप कैलकुलेटर यूज करोगे आपका एरर लिखा दे देगा। दैट मींस इस पॉइंट पे एसिम्प्टोट है, मतलब इस पॉइंट पे ग्राफ अप्रोच नहीं कर सकता। उसके बाद फिर अगर आप x से 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो तो ये ग्राफ यूं जाएगा और फिर इस लाइन के दोबारा पैरेलल मूव करना स्टार्ट कर देगा। इसी तरह जब आप x नेगेटिव पे जाओगे तो ये ग्राफ यूं आना स्टार्ट हो जाएगा। ये सारे ग्राफ आपके इस तरह के वो लेवल मैथ्स में पढ़ेंगे। बेटा मैंने भी आपकी बात क्लियर की थी फिलहाल कि एग्जैक्टली मीन्स इसका मतलब ये समझे, अगर एक पॉइंट पे सीक्वेंस कन्वर्ज हो गई मीन्स एक पॉइंट पे आके एंड हो गई, उससे आगे एक्सीड नहीं कर रही, तो वहां तक उस सीक्वेंस का सम कितना हुआ, दैट इज कॉल्ड सम टू इंफिनिटी।
क्यों आगे जितना भी एक्सटेंड कर रहा है उस पॉइंट पे आके कांस्टेंट हो कन्वर्ज हो चुका है, उससे आगे एक्सीड नहीं करेगा। तो वहां तक के जो सम कैलकुलेट किए जाते हैं दैट इज कॉल्ड सम टू इंफिनिटी, वो हमेशा आपकी कन्वर्जन सीक्वेंस से कैलकुलेट किया जाता है। तो बेटा क्लियरली बात है आप लोगों को? सर गुड। अब एक एग्जाम्पल करवा दूं समझने के बाद, ठीक है? एक क्वेश्चन नोट करो। फॉर एग्जाम्पल गिवन है कि a GP has common ratio -1/3 and the sum of the first three terms is 105. Will you find part 1 the first term, part 2 the sum to infinity? ये दो पार्ट्स को सॉल्व करना चाहिए। एक छोटी एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि टाइम शॉर्ट है, एक कल इसके और क्वेश्चंस करेंगे शॉर्ट फॉर्म में। दानियल सईद, आप एक बड़े काम करना, आप मुझे अपना नंबर टेक्स्ट कर दो, मैं आपको ग्रुप ऐड करा दूंगा। कल जितने लोगों ने कहा था मैं सबको ऐड करवा दूंगा, ठीक है? वरना तो आप एक चेक करो, आप एक लिंक आया होगा स्पैम के अंदर ग्रुप ज्वाइन करने का, कुछ ना कुछ स्पैम में चला गया तो वो चेक सर करना। कल क्लास है क्या? कल ही क्लास है बेटा, अभी नहीं है, उसमें क्लैश आ रहा है विद इकोनॉमिक्स, तो वो रिजॉल्व करने के बाद क्लैश फिर मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा, ठीक? अच्छा, अब यहाँ देखो, a GP has common ratio -1/3, मतलब सीक्वेंस ज्योमेट्रिक है वो आपको गिवन है। अब उस GP का जो रेशियो है वो क्या है आपका -1/3, इट मींस R कितना आ गया -1/3। अब आपको नेक्स्ट गिवन क्या है, द सम ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स, जो इसकी फर्स्ट थ्री टर्म्स हैं मतलब S3, उनका सम कितना है 105। अब फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना आपने फर्स्ट टर्म, दैट मींस कैलकुलेट करना आपने E। अब दो गिवन क्या आपको सम गिवन है, तो GP में सम का फॉर्मूला क्या होता है, SN equals to A into 1 minus R to the power N over 1 minus R, ये ज्योमेट्रिक के सम का फॉर्मूला है, राइट? जब आपने S3 कैलकुलेट करना है तो आप N में क्या पुट करोगे 3, तो जहां भी N आ रहा है वहां पे 3 पुट करो, तो S3 equals to A into 1 minus R to the power 3 over 1 minus R, मतलब जहां N था वहां मैंने 3 पुट कर दिया, राइट? अच्छा, अब देखो मुझे S3 गिवन कितना है, वो गिवन क्या है आपको 105, वो पुट कर रहा हूं equals to A into 1 minus R, R given आपको -1/3 whole cube over 1 minus R, R is -1/3। अब इसे कैलकुलेट करते हैं, तो 105 equals to A। अब पहले मैं इसे कैलकुलेट कर रहा हूँ, आपसे बेटे कैलकुलेट करो ताकि मैच करें। 1 माइनस, यहाँ ब्रैकेट ओपन, -1/3 होल क्यूब, ये ऊपर का पार्ट आ गया आपका 28/27, नीचे भी ऐड कर लेते हैं
नीचे का पार्ट आ जाएगा आपका 4/3। अब यहाँ से a कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 105 मल्टीप्लाई बाय 4/3 डिवाइडेड बाय 28/27 इक्वल्स टू a हो जाएगा। यहाँ से a कैलकुलेट कर लेते हैं, इंटू 105 और फिर डिवाइड करना है मुझे से 28 डिवाइड बाय 27, तो बेटा a का आंसर आ गया 135। देखो आप सब कैलकुलेट करो और चेक करो अगर सबका आंसर मैच करे। जी बेटा वेरी नाइस बढ़िया। छोटा हमना अभी चेक कर लेते हैं आंसर को। सर मोहम्मद पेज बिलाइस थोड़ा नीचे करें। नीचे करो। ठीक है, अब नेक्स्ट मुझे फाइंड क्या करना है पार्ट टू में। पार्ट टू में फाइंड करना आपने सम टू इन्फिनिटी, ये फाइंड करना है। तो सम टू इन्फिनिटी इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका a अपॉन 1 माइनस r। अब देखो a आपने फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट कर लिया, रेशियो आपको ऑलरेडी गिवन था। अब आप एक चीज चेक कर लो बेटा, जब मैं सम टू इन्फिनिटी कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, देखो रेशियो मेरा -1 और 1 के इन बिटवीन गिवन आपको। जो रेशियो -1/3 है ये -1 और +1 के बिटवीन आ रहा है ना। दैट मीन सीक्वेंस कौन सी आपकी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। ठीक है, तो मैं यहाँ वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। तो ये आपने फाइंड किया 135 डिवाइड बाय 1 माइनस r, r इज -1/3। अब यहाँ से कैलकुलेट करते हैं सम टू इन्फिनिटी। तो 135 डिवाइड बाय ये हो जाएगा आपका 4/3। ये आ रहा है बेटा 101.25। जी बेटा वेरी नाइस, 101.25। तो ये फाइंड किया आपने सम टू इन्फिनिटी। बेटा बताओ ये मेरा बात एक समझ रहे क्वेश्चन है हो? सर। जी बेटा बोलो। सर मैं कह रहा हूँ कि जो हमने a की वैल्यू ऊपर निकाली है, इसमें हम t इक्वल्स टू ए आर वाला फार्मूला नहीं लगा सकते थे n-1। बेटा क्योंकि बेसिकली उसने आपको गिवन था सम, अगर मुझे टर्म देते ना तो फिर मैं वो फॉर्मूला यूज करता। तो उसने गिवन ही आपको सम दिया, लेकिन फर्स्ट वीक का सम दिया हुआ आपको 105। तो जो आपने 105 कैरी करना था वो सम था। तो जो चीज गिवन होगी बेटा उसके फॉर्मूला यूज किया जाएगा। अगर कहते हैं ना कि इसकी थर्ड टर्म ये है 105, तो फिर मैं वो a r टू द n माइनस 1 फॉर्म यूज करता हूं। तो क्लियर बात है? अच्छा जी, तो जो रिपीट करो बेटा रामी, इसमें गिवन ये था कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है जिसका रेशियो -1/3 है और उसकी फर्स्ट वीक का सम 105 है। फर्स्ट पार्ट में आपने फाइंड करना था a मींस इसकी फर्स्ट टर्म। अब क्यों गिवन आपको सम था तो आपने जीपी का सम का फॉर्मूला कॉपी किया। फर्स्ट ट्री का सम था तो आपने n में 3 पुट किया और फिर सम को रिप्लेस किया, जो गिवन था आपको उसमें आपने r पुट किया और वहां से आपने a कैलकुलेट किया 135। जब आपने a कैलकुलेट कर लिया सेकंड पार्ट में आपने फाइंड करना था सम टू इन्फिनिटी। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है a अपॉन 1 माइनस r। तो a आपने फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट कर लिया था और रेशियो आपको गिवन था -1/3, वो आपने पुट किया और वहां से आपने सम कैलकुलेट किया 101.25। दैट इज कॉल्ड सम टू इन्फिनिटी। तो बेटा बात सब क्लियर होगी? जी जो मैंने सर। आपको एक एग्जांपल कराइए, अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आगे इसको फर्दर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो बेटा ओके, मिलिए फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। फिर इसको डिस्कस करेंगे बाद में। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।